हेलो स्टूडेंट्स, मैं निर्मल। चलिए, अभी पिछले 4-5-6 वीडियोस में मैंने एलिगेशन के जितने भी टफ टास्क हो सकते थे, जितने भी टफ कंसेप्ट्स हो सकते थे, वो सारे के सारे आपके सामने रखे। आज हम फाइनली बड़े ही शानदार बिल्कुल स्मार्ट छोटे छोटे सवाल हल करना चालू करेंगे। छोटे छोटे मतलब एसएससी बैंकिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, मेंस लेवल के, मैं प्री भी नहीं बोलूंगा, प्री प्लस मेंस लेवल के, है ना, आज हम सॉल्व करना चालू करेंगे। बिल्कुल इजी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब तक हमने बहुत टफ और बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट एलिगेशन में सीखे। आप मेरे पुराने वीडियोस जाकर के देखो। आज हम बिल्कुल बेसिक सवाल हल करेंगे, बहुत ही शानदार सवाल हल करेंगे, स्मार्ट, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के, है ना, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आज सॉल्व करवाऊंगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके सामने। सवाल को आराम से पॉज करके 2 मिनट शांति से अंग्रेजी हिंदी दोनों आराम से पढ़ लो आप, ठीक। मैं पढ़ते पढ़ते आपको सॉल्यूशन देता हूं, है ना। चलिए, क्या है क्वेश्चन। 2 प्रकार की चीनी है, 2 प्रकार की चीनी है ना, 2 प्रकार की। देखो आप आराम से, 2 प्रकार की चीनी दिखा रहा है वो। 2 टाइप्स ऑफ शुगर, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप। क्या क्या रेट है। एक है आपका, वहां देखिए 3.6 रुपीज पर केजी, और दूसरा है 4.2 रुपीज पर केजी। पहला है 3.6 रुपीज पर केजी, दूसरा है 4.2 रुपीज पर केजी, ठीक है ना। अब इसमें दिया है कि पहले प्रकार की कितनी चीनी मिलानी है 150 किलो, और दूसरे प्रकार की हमें पता नहीं कितनी है। पहले प्रकार की कितनी चीनी मिलानी है 150, दूसरे प्रकार की पता नहीं कितनी है। पहले प्रकार की मिलानी है 150 किलो, दूसरे प्रकार की पता नहीं कितनी है। अब आगे सवाल क्या है, इन दोनों चीनी को मिलाने पर, इन दोनों प्रकार की चीनी को मिलाने पर, इसको मिलाया 150 किलो, इसको कितना मिलाया पता नहीं, वही तो हमें निकालना है। इन दोनों प्रकार की चीनी को मिलाने पर एक मिक्सचर बनेगा। इन दोनों प्रकार की चीनी को मिलाने पर क्या बनेगा, मिक्सचर। उस मिश्रण को किस रेट पे बेचने पर, सेलिंग प्राइस, मिश्रण को किस रेट पे बेचने पर 5.2 रुपीज पर केजी। मिश्रण को 5.2 रुपए प्रति किलो बेचने पर, ऑन सेलिंग द मिक्सचर एट 5.2 रुपीज पर केजी। मिश्रण को 5.2 रुपए प्रति किलो बेचने पर कितने का लाभ होता है, 30% का। मिश्रण को 5.2 रुपए प्रति किलो बेचने पर कितने का लाभ होता है, 30% का। समझ में आई बात। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, ये 5.2, इन दोनों चीनी को मिलाकर मिश्रण का मूल्य कितना है 5.2। यहां पर आप 5.2 नहीं रखेंगे। 5.2 क्या है, सेलिंग प्राइस। शांति सुनिएगा, है ना। 5.2 क्या है, सेलिंग प्राइस है। ये 3.6 क्या है, सीपी, कॉस्ट प्राइस। ये 4.2 क्या है, सीपी, कॉस्ट प्राइस। ये सीपी है, ये सीपी है, तो यहां भी मिक्सचर का क्या आएगा, सीपी। ये सीपी है, ये सीपी है, तो यहां भी मिक्सचर का क्या आएगा, सीपी। आपने देखा था ना, लास्ट की वीडियो मैंने बताया था आपको, यदि मिल्क है तो मिल्क ही लोगे, वाटर है तो वाटर ही लोगे, क्योंकि दोनों बर्तन का मिल्क मिश्रण के दूध से ही इक्वल होगा ना, और दोनों बर्तन का पानी मिश्रण बनाने पर पानी के ही बराबर होगा। तो दूध के बराबर होगा, इसलिए दूध का केवल किससे करेक्शन करते, दूध से। पानी का किससे करते, पानी से। वैसे ही सीपी के लिए मिक्सचर फॉर्म में भी क्या होना चाहिए, सीपी। लेकिन हमें मिश्रण का क्या दिया है, एसपी। यही सीखने का इस सवाल में छोटा सा, हमें मिश्रण का क्या दिया है, एसपी। मिश्रण का दिया है एसपी, और हमें यहां क्या रखना है, सीपी। यहां सीपी, तो यहां भी क्या रखोगे, सीपी, कॉस्ट प्राइस। जैसे दूध तो यहां भी दूध ही आता है ना, लास्ट वीडियो में मैंने बताया। तो सीपी, तो यहां भी क्या आएगा, सीपी। तो चलिए, मिक्सचर का सीपी हमें निकालना पड़ेगा। अब यदि 30% प्रॉफिट है, यदि 30% प्रॉफिट है, तो आप सब समझदार हो, मेरे को आपकी समझदारी पूरा भरोसा है। यदि 30% का प्रॉफिट है, तो सीपी से एसपी का रेशियो बताओ, 10 से 13 आएगा कि नहीं आएगा। यदि 30% प्रॉफिट है, तो सीपी से एसपी का रेशियो 10 से 13 आएगा कि नहीं आएगा। 30% यानी कि 100 से 130 यानी कि 10 से 13, और ये 13 यूनिट एसपी किसके बराबर है, 5.2। ये 13 यूनिट सेलिंग प्राइस किसके बराबर दिया है, 5.2। तो क्या यहां से हम 10 बराबर कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। ये 13 यूनिट सेलिंग प्राइस हमें किसके बराबर दिया है, 5.2। तो क्या हम 10 बराबर कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। अब देखो, यदि डेसिमल को भूल जाओ तो इंटू 4 है कि नहीं, 4 गुना है कि नहीं। डेसिमल को भूल जाओ, 4 गुना 13 चौक 52,
तो 10 चौक क्या होगा 40, 13 चौक 52, तो 10 चौक 40। एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव लगाओगे तो ये कितना आएगा 4। 13 बराबर 5.2, 30% प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो 10 से 13, 13 बराबर 5.2, तो 10 बराबर कितना आएगा 4, 10 बराबर कितना आएगा 4। तो मिश्रण का सेलिंग दिया था हमने, मिश्रण का क्या बना लिया कॉस्ट, तो मिश्रण का कॉस्ट हमारा क्या बना देखा आप लोगों ने 4 रुपीज पर केजी। मिश्रण का कॉस्ट बना 4 रुपीज, कॉस्ट कॉस्ट तो कॉस्ट। अब देखो यहां से क्या है कहानी, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 0.2 और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, आराम से ले लो 0.4। इन दोनों को काटोगे आप समझ रहे हो 1:2। मिश्रण की मात्रा को किस रेशियो में मिलाया 1:2, यानी कि इधर की मात्रा यदि 1 गुना है तो इधर की मात्रा 2 गुना है 1:2। इधर की मात्रा यदि 1 गुना है तो इधर की मात्रा क्या है 2 गुना। अब देखो ये 1 बराबर सच में मात्रा कितनी है 150 किलो, 1 बराबर मात्रा कितनी है 150 किलो, तो बताइए 2 बराबर मात्रा कितनी होगी ये वाली, 1 बराबर 150, 2 बराबर 300 किलो होगा कि नहीं होगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 300। 1:2 किस रेशियो में मिश्रण को मिलाया गया, वही तो रेशियो आया 1:2। एक और चीज मैंने आपको बताई, सबसे बड़ा कंफ्यूजन एलिगेशन में होता है रेशियो आता किस चीज का है, किस चीज का रेशियो आता है एलिगेशन से। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी एलिगेशन लगाते हो उसकी कुछ तो यूनिट होती होगी, जब भी आप एलिगेशन लगाते हो तो उसकी कुछ तो यूनिट होती होगी। उस यूनिट में जो नीचे वाला होता है ना, नीचे वाला, उस यूनिट में जो नीचे वाला होता है ना, उस चीज का रेशियो आता है किलो। किलोग्राम क्वांटिटी मात्रा को, कितना किलो, किलोग्राम मात्रा को रिप्रेजेंट करता कि नहीं करता, तो इस एलिगेशन में किस चीज का रेशियो आएगा क्वांटिटी, किलो का रेशियो, नंबर ऑफ किलो, क्वांटिटी यानी कि किस चीज का रेशियो आएगा मात्रा का। समझ में आई बात, तो किस चीज का रेशियो आएगा यहां से मात्रा का रेशियो आएगा, रुपए प्रति किलो, प्रति किलो, किलो के रिस्पेक्ट में, किलो किलो यानी कि मात्रा का रेशियो। समझ में आई बात। अभी आपके सामने आएगा जैसे किलोमीटर प्रति घंटा, तो प्रति घंटा ना घंटे का रेशियो आएगा, घंटे का यानी कि टाइम का रेशियो आएगा। समझ में आई बात, बस इसी प्रकार से देखते जाइए। तो क्या सवाल था देखा आप लोगों ने, 2 प्रकार की चीनी मिलाई, 3.6 रुपए प्रति किलो, 4.2 रुपए प्रति किलो, इसको मिलाया 150 किलो। इस चीनी को कितना किलो मिलाया पता नहीं है, जब वो मिलाएगा इसको 150 किलो लिया, इसको कितना किलो लिया पता नहीं, लेकिन मिला करके जो मिक्सचर है उसको 5.2 रुपीज पर केजी बेचने पर 30% का प्रॉफिट है। अब हमें लगाना है एलिगेशन, एलिगेशन के लिए देखो ये सीपी है ना, अब वो अपनी दुकान में 3.6 और 4.2 के भाव की मिला रहा है, इट मींस वो बाय डिफॉल्ट वो कॉस्ट प्राइस ही है, वो उसको अपनी दुकान में इतने में पड़ रही है चीनी 3.6 4.2, वो कॉस्ट प्राइस है वो। समझ में आई बात, ठीक। तो यहां सीपी तो यहां भी आएगा सीपी, तो 5.2 तो मिक्सचर का एसपी है ना, मिक्सचर का एसपी, तो कैसे सीपी बनाएंगे देखा आप लोगों ने 4, 0.2 0.4 किस चीज का रेशियो है मात्रा का, इधर की मात्रा 1 गुना, इधर की मात्रा 2 गुना, 1 बराबर 150, 2 बराबर 300 किलो। समझ में आई बात। बस इसी प्रकार छोटे छोटे क्वेश्चन आज हम करेंगे बहुत शानदार तरीके से, थोड़ा सा स्पीड से। चलिए अगला देखिए, चलो ये रहा अगला सवाल आपके सामने। शांति से आराम से पॉज करके वीडियो को, सवाल को शांति से पढ़ लो, पहले मैं पढ़ते पढ़ते सॉल्व करता हूं, है ना। देखो क्या है सवाल, 900 रुपए में 2 कुर्सियां खरीदी, ये देखो ये देखो ये देखो, 900 रुपए में कितनी कुर्सियां खरीदी 2 कुर्सियां खरीदी, ठीक। क्यों खरीदी, बेचने के लिए, सीधी सी बात है, पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, बेचने के लिए 2 कुर्सियां खरीदी। पहली कुर्सी को क्रय मूल्य के 4/5 पर बेचा, माना कि कॉस्ट प्राइस 1 है तो कॉस्ट प्राइस के 4/5 पर सेल किया, कॉस्ट प्राइस 1 है तो 1 का 4/5 ही होगा ना। और दूसरी कुर्सी को क्रय मूल्य के 5/4 पर बेचा, दूसरी कुर्सी को क्रय मूल्य के 5/4 पर बेचा। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, 5 से 4 का रेशियो बनेगा, और ये क्या रेशियो बनेगा 4 से 5। समझ में आई बात। 5 से 4 इसे 20% लॉस कहेंगे, 4 से 5 इसे 25% प्रॉफिट कहेंगे। अच्छा बता देता हूं थोड़ा सा ना, 5 से 4 यानी कि 1 का लॉस है ना 5 पर, नीचे हमेशा क्या रखते हैं कॉस्ट, तो देखो 20% लॉस आएगा कि नहीं आएगा, आप सब समझदार हो, मेरे को भरोसा है। 1 का लॉस 5 पर 20%, वैसे ही 1 का प्रॉफिट 4 पर, 1 का प्रॉफिट 4 पर इंटू 100, देखो जरा 25% का प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा, 25% का प्रॉफिट। समझ में आई बात,
तो 20% का लॉस पर, मतलब पहली कुर्सी को बेचा 20% लॉस पर, दूसरी को बेचा 25% प्रॉफिट पर। लॉस हो तो माइनस लगाना, प्रॉफिट हो तो प्लस लगाना। अब एक पर उसको लॉस हुआ, एक पर प्रॉफिट हुआ, तो पूरे सौदे का परिणाम कुछ तो निकला होगा। सवाल पढ़ लो आप। 2 कुर्सियां 900 रुपए में खरीदी, एक कुर्सी को बेचा क्रय मूल्य के 4/5 पर, दूसरी कुर्सी को बेचा क्रय मूल्य के 5/4 पर। तो ये हमने प्रॉफिट और लॉस निकाल लिया दोनों कुर्सी का। पहली कुर्सी के 20% नुकसान में रहा बेचारा, दूसरी कुर्सी में 25% लाभ में रहा बेचारा। बेचारा नहीं, मजे आ गए। ठीक, अब देखो, तो पूरे सौदे में, पूरे व्यापार में कुछ तो हुआ होगा। तो पूरे व्यापार में देखो क्या लिखा है, पूरे व्यापार में गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹90, 90 रुपए का लाभ हुआ पूरे व्यापार में। पूरे व्यापार में, पूरे व्यापार में नहीं कि पूरे व्यापार में उसने लगाया कितना, पूरे व्यापार में उसने लगाया कितना, 900। और इस 900 रुपए लगा के इस पूरे व्यापार में उसको कितने रुपए का प्रॉफिट है, 90 रुपए। 900 रुपया लगाया और पूरे सौदे में ओवरऑल वो लाभ में ही रहा। 900 रुपया लगाया और कितने रुपए का प्रॉफिट है, 90 का, यानी कि गुणा 100 में प्रॉफिट परसेंट निकाल रहा हूं। अच्छा बताओ, एक कुर्सी इधर बेची, एक कुर्सी उधर बेची, पूरे सौदे में कुछ तो हुआ होगा मेरे को, पूरे व्यापार में लाभ या हानि कुछ तो हुआ होगा। तो पूरे 900 रुपए के व्यापार में 900 रुपए की कॉस्ट पर लाभ कितना है, 90 रुपए का लाभ है। समझ में आई बात? पूरे सौदे में 90 रुपए का लाभ है। 0 0 0 0 कैंसिल, 9 से 90 कितनी बार जाएगा, 10 बार। यानी कि पूरे सौदे में 10% का प्रॉफिट है कि नहीं है? तो पूरे सौदे का परिणाम क्या है, 10%। थोड़ा इधर से नुकसान, इधर से लाभ, इस प्रकार पूरे सौदे का परिणाम क्या है, 900 रुपए लगा के 90 रुपया कमाया पूरे सौदे में, तो 900 पे 90, 10% का लाभ हुआ कि नहीं हुआ? चलिए इसका डिफरेंस इधर लेते हैं। 25 और 10 का डिफरेंस कितना है, 15। और 20 और 10 का डिफरेंस, जब अपोजिट साइन का डिफरेंस लोगे तो आप सब समझदार हो, वो जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा? अपोजिट साइन का डिफरेंस लोगे तो जुड़ जाएगा ना मैथमेटिकली। सो दिस इज 1:2। जब प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट आप खेलते हो, जब प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट के ऊपर खेलते हो, तो रेशियो किस चीज का आता है, सीपी का। जब आप प्रॉफिट परसेंट निकालते हो, तो प्रॉफिट परसेंट निकालते हो तो नीचे क्या रखते हो, कॉस्ट प्राइस, या लॉस परसेंट निकालते हो तो नीचे क्या रखते हो, कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट सीपी के रिस्पेक्ट में आप खेलते हो, इसलिए प्रॉफिट और लॉस परसेंट से रेशियो किसका आता है, सीपी का। यानी कि इधर के सीपी के इधर के सीपी का रेशियो क्या है, 1:2। तो 900 को 1:2 में बांटेंगे तो पहली कुर्सी के हिस्से में 300 रुपया और दूसरी कुर्सी के हिस्से में 600। तो पहली कुर्सी को बेचा हमने 300 में और दूसरी कुर्सी को कितने में बेचा, 600 में। समझ आई बात क्या आप लोगों को? ये रिलेशन समझ में आया क्या? क्रय मूल्य का 4/5, क्रय मूल्य का 5/4, सिंप्लीफाई करके प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। बहुत ही अच्छे। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। चलो ये देखो एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, आय, खर्चा और बचत। ये सवाल नॉर्मली हम परसेंटेज में पढ़ते हैं, लेकिन ये सवाल भी एलिगेशन के थ्रू होता है। एक्चुअली हम एलिगेशन में क्या करने वाले, एलिगेशन में आपको मैं ये दिखाने वाला हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन अरिथमेटिक पे हम एलिगेशन के थ्रू कर सकते हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि किस क्वेश्चन में एलिगेशन लगाना है, किस क्वेश्चन में नहीं लगाना है। तो मैं आपको सारे सवाल लाइन बाय लाइन दिखाते जा रहा हूं कि किन किन सवालों में एलिगेशन लगता है, सारे टॉपिक से कंपाइल करके एक साथ। तो चलिए ये क्वेश्चन है इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। अब आप जानते हो कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर क्या होती है, सेविंग। आय में से खर्चा माइनस करोगे तो बचत आएगी, बचत। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग। तो इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होगा कि नहीं होगा? आई मतलब इनकम, ई मतलब एक्सपेंडिचर, एस मतलब सेविंग। सुन लेना मैं क्या कह रहा हूं, आय, खर्चा और बचत। तो इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होगा कि नहीं होगा? कहने का मतलब यदि एक्सपेंडिचर और सेविंग को लाके मिलाया जाए तो इनकम बनेगी कि नहीं बनेगी? खर्चा, जो खर्चा किया और जो बचा है, दोनों को मिला के आय बनेगी कि नहीं बनेगी? तो एलिगेशन का चित्र बन रहा कि नहीं बन रहा, देख लो आप लोग। चलिए, तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर क्या होता है, इनकम। तो चलिए लगा दे एलिगेशन, एक्सपेंडिचर और सेविंग, है ना। चलो खर्चे में खर्चा, सेविंग। आदमी की आय बढ़ी, जब आदमी की आय बढ़ती है तो खर्चा ऑटोमेटिकली बढ़ता कि नहीं बढ़ता? अब आप जानते हो एक्सपेंडिचर और सेविंग, और इनकम कहां आएगा, बीच में। इनकम में जो भी चेंज होगा वो कहां आएगा, बीच में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। और इस प्रकार एलिगेशन बनेगा कि नहीं बनेगा, एक्सपेंडिचर, सेविंग और इनकम, इस प्रकार बनेगा। दो चीज, एक्सपेंडिचर, सेविंग मिलेगी, इनकम बनता कि नहीं बनता। ये सवाल हम परसेंटेज में दूसरी मेथड से करते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये सवाल आप एलिगेशन करो, ज्यादा स्पीड से और ज्यादा जल्दी होगा, ठीक है। देखिए क्या चेंज आया इनकम में, इनकम 15% बढ़ी, इनकम का चेंज यहां आएगा बीच में। इनकम बढ़ी 15%, है ना, इंक्रीज। जैसे इनकम 15% बढ़ी, उसने खर्चा
इनकम बढ़ती है तो खर्चा तो ऑटोमेटिकली बढ़ता ही है। खर्चा कितना बढ़ाया उसने? 9%। खर्चा कितना बढ़ाया? 9%। जैसे ही इनकम बढ़ी 15% खर्चा बढ़ाया उसने 9%। हमें निकालना है बचत में कितने परसेंट का चेंज आएगा, बचत में कितने परसेंट का चेंज आएगा। अब एक्सपेंडिचर से सेविंग का जो रेशियो आने वाला है वो एक्सपेंडिचर से सेविंग का रेशियो में ऑलरेडी गिवन है, आप देखो ठीक से। खर्चे और बचत का अनुपात हमें ऑलरेडी गिवन है, देखिए आप, खर्चे से बचत का अनुपात स्टार्टिंग में दिया है, सवाल की क्या दिया है? 5:3 है ना। चलिए अब हमने नीचे से ऊपर जाने वाला एलिगेशन सीखा कि नहीं सीखा? चलो जितनी कोशिश हो सकेगी उतना एलिगेशन हम लगाएंगे। इधर तो डिफरेंस ले नहीं सकता लेकिन इधर तो डिफरेंस ले सकता हूं। 9 और 15 में कितना डिफरेंस है? 6%। यदि 3 बराबर 6 है तो बताओ 5 बराबर 10% आएगा कि नहीं आएगा? डबल का रिलेशन है, डबल का। यदि 3 बराबर 6 तो 5 बराबर 10 आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि यहां से यहां तक का फासला कितना है? 10। ये एलिगेशन वाली कहानी मैंने अपने बेसिक्स ऑफ एलिगेशन में आपको बताया है। मेरा बेसिक्स ऑफ एलिगेशन, एलिगेशन के स्टार्टिंग वाले बेसिक्स वाले पार्ट देखिएगा। ये एलिगेशन की कहानी सारी मैंने एक्सप्लेन की है बहुत अच्छे से। चलिए 3 बराबर 6 तो 5 बराबर 10। 10 में 15 में 10 जोड़ो या घटाओ तो अब देखो इधर कम है ना, एक तरफ कम है तो एक तरफ क्या होगा? ज्यादा। ये कम ज्यादा वाली कहानी मैंने बेसिक्स ऑफ एलिगेशन वाले वीडियोस में बताई, आप देखो वहां से। 15 10 कितना आएगा? 25। तो सेविंग में क्या चेंज आया? 25%। तो सेविंग कितना परसेंट बढ़ेगी? 25% सेविंग बढ़ेगी। इस सवाल से हमने क्या सीखा कि इस सवाल में भी आप एलिगेशन लगा सकते हो, ये हमने यहाँ सीखा। समझ में आई बात? चलिए अगले पे बढ़ते हैं। चलिए ये रहा एक और सवाल आपके सामने। इस सवाल में बड़ा कंफ्यूजन होता है, इस सवाल को हम विदाउट एलिगेशन ओरली कर लेंगे। सुनिए सवाल क्या है। एक दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचता है। अ मिल्कमैन सेल्स मिल्क एट कॉस्ट प्राइस। दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचता है, क्रय मूल्य पर, जितने में खरीदा उतने में ही बेचता है। और ऐसा करके भी उसने 20% प्रॉफिट कमा लिया। देख रहे हो आप, ऐसा करके भी उसने 20% लाभ कमा लिया। क्रय मूल्य पर बेचने पर भी 20% लाभ कमा लिया। अब सबसे पहला सवाल मन में ये उठता है, जितने में खरीदा उतने में यदि बेच दो तो लाभ तो संभव ही नहीं है। लाभ हुआ कैसे? जितने में खरीदो उतने में बेच दो तो लाभ हुआ कैसे? सबसे बड़ी बात तो यही आती है सामने। जितने में खरीदा उतने में ही बेच दिया तो लाभ हुआ कैसे? लेकिन दूध पानी की कहानी है, सीधी सी बात है। यदि जितने में खरीदा उतने में ही वो बेच रहा है फिर भी लाभ है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि लाभ की वजह केवल और केवल पानी। लाभ की वजह केवल और केवल क्या है? पानी। क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, कॉस्ट प्राइस, जितने में खरीदा उतने में ही बेच रहा है फिर भी प्रॉफिट हो रहा है। इट मींस ये प्रॉफिट की वजह केवल और केवल क्या है? पानी। प्रॉफिट होने की वजह क्या है? केवल और केवल पानी। इट मींस जितना पानी उतना लाभ। सीधी सी बात है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो आप, जितना पानी उतना लाभ। यदि 20% लाभ हुआ है इट मींस 20% पानी मिलाया है। 100% लाभ यदि होता है इट मींस 100% पानी मिलाया है। समझ में आई बात? यदि 20% लाभ हुआ है इट मींस 20% पानी। जितना लाभ उतना पानी, जितना पानी उतना लाभ, क्योंकि लाभ की वजह केवल और केवल पानी है। इट मींस जितना लाभ उतना पानी। यदि 20% लाभ हुआ यानी कि 20% पानी मिलाया है, तो देखिए यदि दूध 100 है तो पानी कितना है? 20। 20% लाभ है इट मींस 20% क्या मिला है? पानी। यानी कि 100 दूध और 20 पानी। तो दूध से पानी का रेशियो क्या बनेगा? 5:1 बनेगा कि नहीं बनेगा? दूध से पानी का रेशियो क्या बनेगा? 5:1। समझ में आई बात? पहला पॉइंट यही है ना, मिश्रण में दूध से पानी का अनुपात क्या है? तो मिश्रण में दूध से पानी का अनुपात देखा आप लोगों ने क्या है? 5:1। तो पहले पॉइंट का आंसर है आपका कि मिल्क टू वाटर रेशियो क्या है? 5:1। बिल्कुल इजी। समझ में आ रही है कहानी? दूध से पानी का रेशियो क्या है? 5:1। दूसरा पॉइंट क्या है? मिश्रण में पानी का प्रतिशत। मिश्रण में पानी का प्रतिशत। तो अब आप देखो मिश्रण कितना है? 6। मिश्रण कितना हो गया? 6। इस 6 मिश्रण में पानी 1। मिक्सचर में पानी का परसेंटेज, तो मिक्सचर कितना है? 6 में पानी 1 इंटू 100। बताओ क्या आंसर आएगा? तो दूसरे पॉइंट का आंसर 16/3% आएगा कि नहीं आएगा? तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ध्यान रखना, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा कंफ्यूजन होता है इस सवाल में। दूसरे पॉइंट में मिश्रण में कितना परसेंटेज पानी है? तो मिक्सचर है 6 और 6 में 1 पानी, यानी कि 16 2/3% पानी है। तो मिश्रण में पानी का परसेंटेज कितना? दूसरे पॉइंट का आंसर 16/3% है ना। तीसरा, कितना परसेंट पानी मिलाया? दोनों सवालों में फर्क है। दूसरा सवाल है कि मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या है, मिश्रण के अंदर पानी का परसेंटेज क्या है, और दूसरा सवाल है कितना परसेंटेज पानी मिलाया। तो 100 लीटर था ना, 100 लीटर में आपने 20 लीटर पानी डाला, तो 100 में 20 कितना हुआ? 20%। ऊपर से नॉर्मली
कितना परसेंटेज पानी मिलाया? 100 दूध में 20, 100 में 20 यानी कि 20%। सीधी सी बात है, जितना परसेंट लाभ उतना परसेंट आपने पानी मिलाया, जितना परसेंट लाभ उतना परसेंट पानी मिलाया। तो इस सवाल का इंपॉर्टेंस समझ पा रहे हो आप? कितना परसेंटेज पानी मिलाया, जितना परसेंट लाभ उतना ही परसेंट आपने क्या मिलाया? पानी। यानी कि 20% लाभ है तो 20% क्या मिलाया? पानी। 20% पानी मिलाया। समझ में आई क्या कहानी है? 20% लाभ यानी कि 20% ही आपने क्या मिलाया? पानी। 20% लाभ है, इट मीन्स 20% ही आपने क्या मिलाया? पानी। समझ में आई क्या कहानी? क्या इन दोनों सवालों में फर्क समझ में आ रहा है? मिश्रण के अंदर पानी का प्रतिशत और कितना परसेंट ऊपर से पानी मिला है। जितना परसेंट लाभ उतना परसेंट पानी में, दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ध्यान रखना है ना इस चीज का। समझ में आई क्या कहानी? इस सवाल में एलिगेशन लगा लोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन एलिगेशन लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्रय मूल्य पर बेच रहा है, कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहा है, क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, फिर भी लाभ कमा रहा है। इट मींस प्रॉफिट की वजह केवल और केवल पानी। जितना पानी उतना लाभ है। यदि 20% लाभ है, इट मींस 20% उसने क्या मिलाया? पानी। समझ में आई बात? तो 100 में 20 पानी। 30% लाभ है तो कितना परसेंट पानी मिला है? 30। अब जैसे यहां 20% लाभ है, 20% की जगह हो सकता है 16 2/3% लाभ हो। यहां क्या था? 20% लाभ। 20% लाभ 20% प्रॉफिट। 20% लाभ था, इसलिए 20% पानी मिला है। हो सकता है 16 2/3% लाभ हो। ठीक है, तो देखिए 100 पे 20, लेकिन 100 पे 16 2/3 करोगे थोड़ी सी कैलकुलेशन प्रॉब्लम होगी ना। तो 20% को आप 5/1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? यानी कि 20% पानी यानी कि 5 में 1 पानी। वैसे 16 2/3% 1/6 होगा क्या? नहीं होगा। तो 20% को फ्रिक्शन में तोड़ करके दूध से पानी ऐसे भी बना सकते हो आप, 5 से 1 5 से 1। 20% 1/5 होता है, 5 से 1 5 से 1। वैसे 16 2/3% 1/6 होता है, यानी कि 6 दूध में 1 पानी। तो यहां मिल्क टू वाटर रेशियो क्या बन जाता? 6 में से। ये समझ में आई क्या बात? 20% को हम 100 में 20 न करके 5 पे 1 फ्रिक्शन में कन्वर्ट करके नीचे वाला दूध और ऊपर वाला पानी, फ्रिक्शन में कन्वर्ट करके नीचे वाला दूध ऊपर वाला पानी आप ऐसे बना सकते। यदि इस प्रकार का फ्रिक्शन आपके सामने आता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। समझ में आई बात? चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलो, ये बड़ा ही शानदार सवाल है, शराब और पानी वाला, अल्कोहल और पानी वाला। देखो क्या है कहानी इसकी। ये बहुत शानदार स्टोरी, पहले मैं कहानी सुनाता हूँ फिर हल बताऊंगा आपको। शराब की एक बोतल में 40% अल्कोहल है और शेष पानी है। समझना बात को, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाएगा। शराब की एक बोतल में 40% अल्कोहल है और शेष पानी है। मैं बोतल बना देता हूँ, देखो स्पेशल वाली बोतल बनाता हूँ, बिल्कुल स्क्वायर शेप वाली जो आती है ना, बिल्कुल ब्रांडेड नहीं। मेरे को देखो नाम तो नहीं पता, नाम तो मेरे को कुछ भी नहीं पता क्या ब्रांड है क्या नहीं, ठीक है। लेकिन वो मूवीज में पीते रहते ना वो स्पेशल वाली ऐसी। देखो मैं बताता हूँ, ये ऐसी जैसे स्क्वायर शेप में बोतल आती ना, देखी मैंने वो, बिल्कुल फ्लैट पतली सी, बिल्कुल ऐसे करके पीते रहते हो, छोटा सा ढक्कन खोल के, है ना, ठीक है। तो क्या है कहानी, ऐसा बर्तन है कि 40% अल्कोहल है। अल्कोहल कितना है इसमें? अल्कोहल है 40%, है ना। 40% अल्कोहल है, ठीक। पूरी बोतल भरी, बड़ी शानदार वाली शराब है, मतलब 10-15 हजार रुपए की बोतल है एक ही। 40% अल्कोहल वाली शराब है। समझ में आई बात? अब क्या हुआ ना, एक बेचारा गरीब आदमी डेली 15-15 रुपए की बोतल वाली शराब पीता था। ये बड़ी शानदार ब्रांडेड शराब है बिल्कुल। उस गरीब आदमी की नजर पड़ गई, और वो जैसे कुछ होते हैं ना शराब के लिए बेचारे मरते ही रहते हैं, मिलता ही नहीं है पीने को, बेचारे क्या करें। तो 40% अल्कोहल वाली शराब है। उस गरीब आदमी की नजर पड़ी जो डेली सस्ती शराब पीता है 15-15 रुपए वाली, उसकी नजर पड़ी। उसने क्या खेल खेला, उसके पास वो छोटी सी बोतल थी, वो वैसा क्या बोलते हैं उसको, ना जाने क्या बोलते हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, ठीक है, समझ जाओ, पौवा बोलते हैं। तो 40% अल्कोहल वाली शराब उसने देखी, बेचारे के पास छोटा सा पौवा है, वो पौवा बोलते हैं उसको, मैंने ऐसा सुना है, देखो मैं नहीं पीता, है ना, वो पौवा बोलते हैं उसको, ठीक है। मैं पी रहा होता तो क्या मैं इतनी रात में वीडियो बना रहा होता क्या यहाँ पे, सोचो आप, है क्या नहीं, ठीक है। तो छोटा सा पौवा है उसके पास, और वो बेचारे की ऐसी स्पेशल बोतल पे पड़ गई नजर। अब उसने क्या गेम खेला, इसमें से थोड़ी सी निकाल ली स्पेशल वाली शराब, और पता न चले उसने वो जो पौवे वाली शराब थी ना, उसके पास जो शराब थी ना वो नकली शराब थी। उसके पास जो शराब थी वो कौन सी शराब थी पता, देखो सवाल में दिया 25% अल्कोहल वाली। उसके पास जो शराब थी वो नकली शराब कौन सी वाली शराब थी, 25% अल्कोहल वाली शराब थी वो, 25% अल्कोहल। देखो 40% कंसंट्रेशन है इसमें अल्कोहल का,
थोड़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन वाली थोड़ी सी थोड़ी तेज वाली शराब है, और उसके पास हल्की शराब है 25% एल्कोहल वाली सस्ती, तो उसका बेचारे का मन दलचा है, उससे तो रहा ही नहीं गया। उसने इसमें से थोड़ी सी निकाली और कौन सी डाल दी, 25% वाली डाल दी। उसने इसमें से थोड़ी सी निकाली, चलो मैं निकाल के बताता हूं, देखो ये निकाली, मतलब 40% एल्कोहल वाली शराब से पूरा भरा हुआ था, उसने थोड़ी सी निकाली इसमें से, ये इतनी निकाल ली, और ये 40% एल्कोहल वाली शराब केवल इतनी रह गई। 40% एल्कोहल वाली शराब कितनी रह गई, केवल इतनी, ये इतनी रह गई 40% एल्कोहल वाली शराब, बाकी उसने निकाल ली। बाकी उसने क्या करी, निकाल ली, और इस बोतल को इतना खाली करके इस खाली वाले पार्ट में क्या भर दिया उसने, अपना पौवा, वो 25% एल्कोहल वाला क्या भर दिया उसने, 25% एल्कोहल वाली शराब उसने डाल दी। सवाल पढ़ो आप आराम से, यही हो रहा है जो मैं कहानी सुना रहा हूं। 40% एल्कोहल वाली शराब थी, उसने 40% वाली खाली करके उस एम्प्टी स्पेस में क्या डाल दिया, 25% एल्कोहल वाली शराब डाल दी। अब सोचो ये बर्तन के अंदर क्या होगा, आपस में इन दोनों प्रकार के शराब के मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, घमासान होगा, अंदर मॉलिक्यूल्स का खतरनाक युद्ध चलेगा अंदर दो प्रकार की शराब का, और कुछ तो एवरेज परसेंटेज एल्कोहल का मेंटेन होगा। फाइनली लड़ झगड़ के फाइनली कुछ तो एवरेज परसेंटेज मेंटेन होगा कि नहीं होगा। वो एवरेज परसेंटेज एल्कोहल का कितना मेंटेन हो रहा है, 30%। वो एवरेज परसेंटेज एल्कोहल का कितना मेंटेन हो रहा है, 30%। देखा आप लोगों ने कितना मेंटेन हो रहा है, 30%। वो लिखा हुआ है कि अंत में उस बर्तन में कितना परसेंट एल्कोहल है, 30। क्लियर। चलिए, तो बन गया कि नहीं बन गया एलिगेशन, दो प्रकार की शराब मिली, बन गया एलिगेशन। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, 40 और 30, ये एल्कोहल है ना। 40 और 30 का डिफरेंस कितना है, 10, और 25 और 30 का डिफरेंस कितना है, 5। सो दिस इज 2:1। परसेंटेज 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 मात्रा के रिस्पेक्ट में चलता है। जब मिश्रण के परसेंटेज परसेंटेज प्ले होते हैं तो रेशियो आता है मात्रा का। किस चीज का रेशियो आता है, क्वांटिटी का रेशियो आता है, क्योंकि परसेंटेज, दूध का परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे, मात्रा के रिस्पेक्ट में निकालोगे ना। किस चीज का रेशियो आता है, मात्रा का। दिस इज 2:1। समझ में आई बात, मात्रा का रेशियो, यानी कि ये नीचे वाली मात्रा अपने आप में 1 यूनिट है, ये वाली मात्रा अपने आप में 1 यूनिट है, और ऊपर वाली मात्रा अपने आप में कितना यूनिट है, 2। इसकी मैं डिजाइन बना देता हूं थोड़ी सी ना, ये 1 यूनिट है, और ये मात्रा कितना यूनिट है, 2। दिस इज क्वांटिटी 1 यूनिट, दिस इज क्वांटिटी 2 यूनिट, यानी कि कुल मात्रा कितनी यूनिट हो गई, 2 + 1, टोटल मात्रा 3 यूनिट हो गई कि नहीं हो गई। तो हमसे सवाल में क्या पूछा है कि कितना भाग निकाला गया था प्रारंभ में मिश्रण का, उस बोतल का कितना भाग, जैसे आधा, 1/3, 1/4, कितने भाग की चोरी हुई थी। तो देखो टोटल 3 में से, टोटल कितना है, 3, टोटल कितना है, 3, टोटल कितना है, 3, और 3 में से किस भाग की चोरी हुई थी, 3 में से 2 भाग की चोरी हुई थी कि नहीं हुई थी, 2 हो गया चोरी। सो 2/3 पार्ट, 2/3 भाग निकाला गया। 3 में से कितने की चोरी हुई थी, ये तो वैसा का वैसा रखा, 40% 2 की, यानी कि 2/3 भाग की चोरी हुई थी। समझ में आई बात, क्या है सवाल, कहानी समझ आई आपको। अब एक और चीज, मैंने एल्कोहल पे खेला, पानी 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 के भी खेल के रेशियो निकाल सकते हो, पानी 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 पर खेल कर भी रेशियो निकाल सकते हो। पानी कैसे, यदि 40% एल्कोहल है तो 60% पानी बचेगा ना, क्योंकि 100% है। 25% एल्कोहल है, 75% पानी बचेगा। 30% एल्कोहल है, 70% पानी। इन तीनों की अपनी अपनी जगह पानी पानी के परसेंटेज बन जाएंगे। पानी 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 पे खेलोगे तो भी रेशियो 2:1 बनी आएगा। समझ में आया सवाल, क्या है कहानी है शराब वाले की, ठीक है। इस प्रकार के सवाल कई सारे आपको मिलेंगे, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की कहानी हमारी इतनी ही थी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, हाँ सुनिए, पहले मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, ठीक है। हमने आज थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की। मैं आपको एलिगेशन का हर एक प्रकार का सारा सवाल मैं आपको यहीं पे वीडियोस में बता दूंगा। बस मेरे साथ वीडियोस में आप बने रहिए अच्छे से, शांति से, प्रॉपर, है ना। वीडियो पसंद आया लाइक करो और सबको शेयर करो यार, आप लोग सबको शेयर नहीं करते, सबको लाभ लेने दो जरा, और मेरा भी थोड़ा इनकम आने दो। समझ रहे हो बात को, मैं सारे टॉपिक आपके सामने ओपन करके रख दूंगा। तो यदि वीडियो पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।